पे उस लड़की को दोबारा फिर उठाना है। शादी का मौका है, उठाना आसान होगा। जगह बाद में बताऊंगा। मैं गाड़ी लेकर वहीं खड़ा हूंगा। उस लड़की को उठाना है और मेरी गाड़ी में डाल देना। बाकी सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगा, समझे? शाबाश। तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा सायरा, हर खुशी तुम्हारी जिंदगी से छीन लूंगा। वाह जी, आप ही अब तो बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या हो गया, ज्यादा ओवर तो नहीं लग रही ना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप तो। सायरा, बाहर जिब्रान कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुम जाओ अपने बाबा को फ्रूट देकर आओ, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। जाओ तुम, जल्दी निकलो। हेलो। हेलो गज़ाला, मैं साइमा बात कर रही हूँ। ओह, लेकिन एहसान तो शायद कहीं बाहर गए। गज़ाला प्लीज़, मैंने आपसे बात करनी है, प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? गज़ाला, मुझे मालूम है कि मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं तुमसे बात करूँ, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ। साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? गज़ाला, मैं सायरा को दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, उसे अपने हाथों से रुखसत करना चाहती हूँ। अगर तुम... हेलो, खाला की तबीयत कैसी है? ठीक है। आप नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? तुम क्या समझती हो अपने आप को? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुम इस तरह कैसे मेरे जज्बात को डिमीन कर सकती हो जैसे तुमने किया है? हाउ कुड यू इवन डू दैट? जिब्रान, मैं बहुत मजबूर थी। वाओ, क्या एक्सप्लेनेशन दी है आपने। मैं मजबूर थी। उस वक्त तो आपने फरमाया था कि आपको खिजर से मोहब्बत थी। मायरा को आपसे मोहब्बत थी और मेरे आप दोनों के रास्ते से हट जाने से ही आप दोनों एक हो सकते थे। देख लिया फिर अपनी कुर्बानी का नतीजा, और देख ली अपनी बहन की मोहब्बत। उस वक्त वो आपकी मोहब्बत में जुनूनी हो रही थी, मैंने तो बस अपने रिश्तों का कर्ज चुकाना चाहा था। क्या मतलब है कि रिश्तों का कर्ज चुकाना था? मेरी मोहब्बत का तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और तुम मेरी मोहब्बत के थ्रू दूसरे रिश्तों का कर्ज कैसे चुका सकती हो? यू नीड टू आंसर मी ऑन दैट। आई एम सॉरी जिब्रान, आई एम सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर वैसा हो जाता तो क्या होता सारा? मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। एनीवे, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं, और अपने और मेरे दरमियान तुम किसी भी सूरत किसी को भी आने नहीं दो। यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑन दैट। आई प्रॉमिस। क्या बात है एहसान, आप बहुत चुप चुप से और परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गज़ाला। पर जब जब सोचता हूँ ना कि बेटियाँ अपने घरों को चली जाएंगी,
तो ऐसे ही दिल ज़रा उदास सा हो जाता है। जब सब बच्चियाँ चली जाएंगी तो हमारा घर उदास उदास सूना सूना सा नहीं हो जाएगा? मगर बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत होना ही होता है। हमेशा बेटियों को घर तो नहीं बिठा सकते ना। बस तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगो कि हमारा परवरदिगार बेटियों को अपने अपने घरों में हमेशा शाद व आबाद रखे। माँ बाप तो अपनी औलाद का हमेशा भला ही सोचती है, मगर औलाद वो मनमानी करते हुए ये कहाँ सोचती है कि उनका उठाया हुआ एक गलत कदम माँ बाप को जिल्लत की गहराइयों में धकेल देता है। बस तुम यही समझो कि शायद ये सब कुछ ही हमारे नसीब में लिखा था। हाँ, अब तो यही समझ ली। ओह, तो जिब्रान सायरा का होने जा रहा है। मैं खुद ही तो उनके रास्ते से हट गई थी। फिर तो दोनों को एक होना ही था ना। लेकिन मुझे दुख क्यों हो रहा है? मैंने तो खुद ही जिब्रान को छोड़ा था। अब जिब्रान चाहे जिससे भी शादी करे, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्या मैं अभी भी उससे चाहती हूँ? शायद जिया की बातों में आकर मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी थी। लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा? ये सब तो मैंने खुद ही किया है। नहीं, सायरा और जिब्रान की शादी नहीं होनी चाहिए। जब मुझे कोई खुशी नहीं मिली तो फिर किसी और को भी खुश नहीं रहने दूंगी मैं। हाँ बोलो मायरा, क्या बात है? देखो खिजर, किसी भी कीमत पे जिब्रान और सायरा की शादी नहीं होनी चाहिए। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। खिजर प्लीज, कुछ भी हो, कुछ भी करो तुम, मगर इस शादी को रोक दो। मायरा, एक तो मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, दूसरा ये कि मुझे सायरा में कोई दिलचस्पी नहीं। देखो खिजर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूंगी, तुम बस ये शादी रुकवा दो। तुम शादी मत करना सायरा से, मगर उसकी शादी जिब्रान से मत होने देना। ये पैसों का लालच किसी और को देना, अपने मसले खुद निपटाओ। वैसे भी मेरे अपने बड़े मसाइल हैं। खिजर, क्या करूं मैं? ये शादी नहीं होनी चाहिए, हर किसने। जी जी ठीक है। अरे भाई सिर्फ 15 मिनट मुझे दे दें। चलें ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, मैं खुद आपको रास्ते से ले लेता हूँ। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। एहसान प्लीज़ जल्दी करें, सामान और बच्चियों को सैलून ड्रॉप करना है, देर हो रही है। आप ऐसा करें कि गाड़ी की चाबी और बच्चियों को भेजें, मैं रास्ते में उन्हें ड्रॉप भी कर देता हूँ। बल्कि खुद शादी हॉल से उस बंदे की कॉल भी मुझे आ गई है। हाँ ठीक है, जल्दी करें, मैं अभी बच्चियों को भेजती हूँ। भेजें। फैजा बेटा जल्दी करो, सायरा इंतज़ार कर रही होगी और बाबा भी गाड़ी में बैठ। जी मम्मा, बस जा ही रही हूँ। चलो सारी चीज़ें रख ली हैं ना? जी, सब कुछ सायरा के पास ही है। अच्छा चल जल्दी जाओ। अब मैं तुम्हारी तड़प समझ सकती हूँ साइमा। बेटी को मान से रुखसत करना हर माँ की ख्वाहिश होती है। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, जरूर पूरी करूंगी। मैं तो इस कैद खाने में कैद होकर रहती। रिया को तो अपने काम और अपने बच्चों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तन्हाई तो मुझे मार डाली। क्या करूं मैं?
हेलो। हेलो मायरा, अगर तुम ये शादी रुकवाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अच्छा, मगर उस दिन तो तुम्हें और बहुत सारे काम थे, फिर आज क्या हो गया? लिसन मायरा, मुझे सायरा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे बाप से करवाई हुई बेइज्जती का बदला मुझे जरूर ले। हाँ तो ठीक है, जो वन थिंग, तुम सायरा को किडनैप कर लो, उससे निकाह कर लो, इससे ज्यादा अच्छा बदला और क्या हो सकता है? हाँ, फिर तुम्हें सायरा तक पहुंचने के लिए मेरी मदद करनी होगी। रुखसती से लेकर रुखसती तक की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचानी होगी। रुखसती तक? तुम रुखसती तक इंतजार क्यों करना चाहते हो? अभी अगवा करो और कर लो उससे निकाह। इतनी अनजान क्यों बन रही है? तुम्हारे बाप ने जो इतनी सिक्योरिटी बिठा रखी है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है? क्या वाकई तुम्हें कुछ नहीं पता या फिर अनजान बन रहे हो? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम कि अब मैं वहां पे नहीं रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्या तुम वहां नहीं हो तो फिर मेरा क्यों टाइम जाया कर रही हो? बाय। इतनी बहादुर हो तुम, इतनी कमजोर इंसानों की तरह की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं, एक दिन तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी, याद रखना। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। थैंक यू मम्मा। सायरा बेटा, मैंने हमेशा तुम में, मायरा और फिजा में फर्क रखा। हमेशा नफरत की तुमसे। सौतेलेपन का जहर कतरा कतरा उतारती रही तुम्हारे अंदर। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। मम्मा, आप ये सब कह के मुझे शर्मिंदा तो मत करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, और अब मैं इसका अज़ाला करना चाहती हूँ। देखो तो कौन आए। आ जाओ। आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने तुम्हें दुल्हन बने हुए देख लिया। गजाला, तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी और आखिरी ख्वाहिश पूरी की। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? माँ हो तुम इसकी, यह तुम्हारा हक है। अब आंसू नहीं। अच्छा भाई, अब ये रोना धोना बंद। तुम माँ बेटी बैठकर बातें करो, मैं जरा चेंज कर लूँ, बारात आने वाली। थैंक यू। कब कर दिया, आ जाओ। जारी लग।
ये ढोलक, ये गीत, ये रौनक तुम्हारे नसीब में नहीं थी मायरा। अगर तुम बेवकूफ़ी ना करती तो पूरे चाव से अरमानों के साथ तुम्हें माँ बाप की दुआओं में रुखसत करती। मगर तुमने तो जानबूझकर जिल्लत और रुसवाई का रास्ता चुना। आज सायरा जिब्रान की हो जाएगी। वो ख्वाब जो मैंने तुम्हारे लिए देखे थे वो सायरा के हक में पूरे हो जाएंगे। पापा। जी मेरी बेटी। आप उदास है ना? हाँ बेटी, जब बेटियों की रुखसती का वक्त आता है ना तो ये माँ बाप के लिए बड़ा ही कठिन मरहला होता है। उदासी तो हो ही जाती है ना बेटा। बाबा उदास मत हो, इंशाल्लाह आप ही बहुत खुश रहेंगी। दीवान भाई बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह। बाबा, आपके मामा के पास मैं जाऊं? अब आप ही कहते ना मैं आपका ख्याल रखा करूं। लो भाई, ये तो हम भूल ही गए कि हमारी ये नन्ही सी परी अब माशाअल्लाह बड़ी हो गई है। लेकिन बेटा एक ना एक दिन तो तुम्हें भी अपने घर जाना है। नहीं, मैं आपको और मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। सिर्फ बेटियां तो होती ही पराया धन बेटा। आज नहीं तो कल तुम्हें भी अपने घर जाना है। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके और मामा के पास रहूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन फिर आप अपने बाबा को एक अच्छी सी चाय की प्याली तो बना के दिलाओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। हमेशा सुनते हैं कि इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करे वो उसको मिल जाती है, लेकिन आज इस बात का यकीन कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होती है ना वो आपको मिलती है। मेरा नसीब ही आपसे लिखा था, फिर कैसे बदल सकता था? तुम्हें ना पाने की सजा बहुत बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था, बहुत तकलीफ में था। और जानती हो संभाला भी क्यों था? क्योंकि ये डर था कि मेरी वजह से मामा को कुछ ना हो जाए। मैंने आपसे अलग होने का फैसला बहुत मुश्किल से किया था। मैंने खुद से मुंसलिक रिश्तों को बचाने के लिए आपसे अलग होने का फैसला किया। जिस तरह खुद से मुंसलिक
रिश्तों को निभाया है तो मुझसे एक चीज का वादा था कि इस रिश्ते और इससे मुंसलिक हर रिश्ता बिल्कुल उसी मोहब्बत और उसी चाहत और उसी सच्चाई के साथ तुम ये वाला रिश्ता और इससे मुंसलिक जो रिश्ते हैं उनको भी निभाओ। जफर, जल्दी से नाश्ता लगा दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम। जफर सामान निकाला गाड़ी से। कैसा सामान? नाश्ते का सामान। नाश्ते का सामान? वो क्यों? खाला रस्म है, दुल्हन के घर पहला नाश्ता बहनी तो लेकर आती है। ठीक। सायरा भी उठ गई है? मेरा ख्याल है उठ गई। मैं जाके मिलाऊं? हाँ क्यों नहीं, जरूर। उन्हें कहना नीचे आए, नाश्ता करवाओ उसे। ठीक। ठीक है। बैठे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम मेरे साथ हो। तो आप यकीन करना। कोशिश करें। इस वक्त कौन आ गया? यस। वालेकुम अस्सलाम। Many many congratulations to both of you. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप भी? ये खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। कौन कौन आया? वैसे रस्म के हिसाब से तो बहनें नाश्ता लेकर आती हैं, अब तो मैं अकेली रह गई हूँ, तो अकेले ही आना था। अच्छा चलो ये बातें नीचे करेंगे, भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं। आ जाओ। अच्छा। तुम कितनी प्यारी लड़की हो। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, मेरी एब्सेंस में इस फाइल को अप्रूव किसने किया? दैट्स ऑल, बस मुझे ये बता दो। सर, इसके ऑर्डर में ऊपर से आए थे। ऊपर से ऑर्डर? आसमान से ऑर्डर उतरे थे? ऊपर से ऑर्डर आए थे। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर। एटलीस्ट आप तो केके के मामला से दूर रहें। सर उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जितनी भी पहुंच हो उसकी, मगर एक बात याद रखना, मैं अपने असूलों पर सौदा करने वाला इंसान नहीं हूं, समझे तुम? नेक्स्ट टाइम मेरे सामने उसकी वकालत मत करना। राइट सर। मैं इस फाइल को इसी वक्त कैंसिल कर रहा हूं। ओके? ओके सर। यू कैन गो। राइट सर। ये सब क्या है यार? तू उस लड़की का आखिर पेशा छोड़ क्यों नहीं देता? कितनी कोशिश कर दी, मगर हर बार वो कमबख्त बच जाती है। वो इसलिए कि खुदा उसे तेरे शर से महफूज रखना चाहता है। हाँ यार, वाकई शादी होते होते रह गई मेरी उसके साथ। कितनी बार मायरा ने भी कोशिश की, मगर अब वो भी उसके रास्ते से हट गई है। और अब ये मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। मैं इसलिए तो तुम्हें कह रहा था कि अपनी सारी तवज्जो जो है वो नीलम पर ही रख, वो शायद तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। हाँ यार, हाथ से चिड़िया निकल
नहीं नहीं, मैं बता दूंगी उन्हें। उन्हें रोकना नहीं, उन्हें समझाना भी है। समझ आ गई या कोई सबूत छोड़ जाऊं? जी जी, जैसा आपने कहा है वैसा मैं कह दूंगी। शाबाश, आज के लिए इतना ही काफी है। कौन थे ये लोग? पापा को क्यों पूछ रहे थे? सायरा बेटा खाना और लो ना, इतना थोड़ा खाया तुमने, कुछ नहीं खाती तुम। खाना मैं बस। वेट, ऐसे ही कैसे बस? और खाओ खाना, कुछ सेहत बना यार। चलो शाबाश, खाओ। मुझे खिला रहे हैं खुद, तो आपने इतना खाया नहीं। मैं भी खा लेता हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। सब पूरी प्लेट मैंने खाली की थी इतनी मुश्किल से। अब दोबारा खाली करो। हाँ शाबाश। बेटा वो लोग सिर्फ धमकियां ही देने की पोजीशन में, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते थे, बस सिर्फ डरा धमका सकते थे। तो मेरा बेटा परेशान मत हो। बाबा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत खतरनाक लग रहे थे, कुछ भी कर सकते हैं। बेटा वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका काम सिर्फ डराना धमकाना है। सो वो कर गए, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा इन सब लोगों को। अरे कैसे परेशान ना हो, वो लोग घर के अंदर घुसकर धमका कर गए हैं। यही तो कह रहा हूं कि इससे ज्यादा अब वो और कुछ नहीं कर सकते। डराना धमकाना था, अगर फिर भी आप लोग चाहते हो तो चलो मैं कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देता हूँ, लेकिन गजाला प्लीज़ आप लोग भी बिला वजह घर से बाहर जाने से ज़रा इज्तनाब ही करें तो बेहतर है। चलो जाओ मेरी बेटी, बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। चलो शाबाश। चल यार, अब उठ भी जा और बता कहाँ जाना है। इस सोलियो में तो घर भी नहीं जा सकते, और वैसे भी अंकल तो यही समझ रहे होंगे ना कि हम कागान आए हुए हैं। नहीं यार, कहाँ जाए, मेरी नीलम से बात हो गई है, मुझे पिक करने के लिए यार। चलो फिर तो हमारी ड्यूटी खत्म, तुम जानो और तुम्हारी नीलम। वैसे भी अस्पताल के ड्यूज तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पे हो गया, मुझे इजाज़त दो। कहाँ जाना है? जब तक नीलम नहीं आ जाती बैठ। चलो बैठ जाते, वही आराम से काम को झटका भी लगा। इतना टाइम हो गया, चल बाहर जल्दी देखते हैं, बाहर इंतजार करते हैं, का पता नहीं कहाँ से आएगी। चल सारा बेटा कैसी हो, खैरियत से हो, खुश तो हो? मम्मा जब राम तो यही बहुत अच्छी है, खाला भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई और अब मैं बिल्कुल पुरसकून हो गई। और बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत हो। ये बताओ तुम लोगों ने कहीं घूमने फिरने का प्लान नहीं बनाया? मम्मा वो एक्चुअली जबरान आजकल बहुत बिजी हैं अपने बिजनेस वगैरह के सिलसिले में, बस वो फ्री होते हैं तो हम लोग फिर कोई घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे। चलो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और जबरान का भी बहुत ख्याल रखना, उसे मेरी तरफ से बहुत प्यार और सलाम। जी मम्मा। ओके बेटा, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिसेस अली ने अपनी फिजा के लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल बताया। फिजा के लिए? तो वो तो अभी पढ़ रही है। बस बहुत पढ़ रही है। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा होता है, रोज रोज अच्छे प्रपोजल तो नहीं आते। ये बात तो है,
लेकिन एक बात बता दूं, वो मानेगी नहीं। आप वो मुझ पर छोड़ो, मैं मना लूँगी उसे। आप बस इस रिश्ते से मुतालिक अपनी तसल्ली कर लीजिए। तो कैसे तसल्ली कर लूँ? कम से कम बताओ मुझे वो कौन लोग हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है? अरे लड़का मिसेस अली का जानने वाला है, पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली का लड़का है, दुबई में अपना बिजनेस कर रहा है। दुबई में? नहीं, फिर मुमकिन नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना कि मैं बच्चियों को इतनी दूर भेजने के हक में हूँ। तो क्या हो गया एहसान? अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं, और फिर दुबई कौन सा दूर है? चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, फिर मैं संडे को उन लोगों को घर बुला रही हूँ। ठीक है। तो तुम्हारे बगैर मैं दिन को चैन है, रात को कमाल। रहने भी दें। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहे हैं, असल मोहब्बत तो आपको अभी भी सायरा से है। कितनी बार बता चुका हूँ, सायरा तो सिर्फ मेरी अनाकाम है, दिल और दिमाग में से दोनों तो वहाँ। तो फिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? अब तो बाबा को भी सारी बातें पता चली, सारी गेम खराब है। बस करें इसे, अब छोड़ भी देना, दफा करें। ओके बेबी, छोड़ देते हैं इसे। हाँ, आपने कल मुझे शॉपिंग पर भी लेके जाना, याद है ना आपको? जो हुक्म सरकार का, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा। चलिए, टाइम बहुत हो गया है, सो जाइए, कल मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट। एक तो मुझे ना इस जिब्रान की समझ नहीं आती बेटा। क्यों? अभी अभी तुम लोगों की शादी हुई है, फिर मैंने कहा था कुछ दिन इंतजार करो, जाओ हनीमून पे जाओ, सैर वैर करो, कोई छुट्टी कर लो, लेकिन नहीं, दफ्तर चला गया। कमाल है। खाला, आजकल ऑफिस में ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिब्रान बता रहे थे। बस ये थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे कहीं घूमने फिरने। ज़रूर जाना बेटा, लेकिन सुनो, आज ना गजाला के यहाँ चली जाना, वो 2 दिनों से बुला रही है। आज हम लोग ज़रूर जाएंगे, आज जिब्रान ऑफिस से भी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, आप मुझे अपने कपड़े बता दें, फिर मैं वो प्रेस करवा दूँ। मैं नहीं जाऊंगी बेटा, बस तुम लोग जाओ, अब इस उम्र में क्या घूमना फिरना। मेरा जी चाहता है कि मैं घर में रहूं, बस आराम कर। मम्मा ने खास तौर पे आपको बुलाया है। तुम लोग पता नहीं कितनी देर लगाओगे, फिर मुझे बहुत देर हो जाती है, मैं दवा खा के सोना चाहती हूँ। तो खाला, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। नहीं, तुम लोग जाओ। चलें ठीक है, अब मैं फिर जाके जिब्रान और अपने कपड़े निकलवा दूँ। ठीक है, जाओ, उसे कहो इस्त्री करती। ये दुख